हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th मैथ बहुपद चैप्टर की दूसरी क्लास, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इन सवालों में हम देखेंगे एक कोई समीकरण द्विघात दी होगी, उनके शून्य ज्ञात करना होगा तथा उनके शून्यक और शून्यांकों या गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होगी। ठीक है, ये सवाल आपका पेपर में 2 नंबर का आता है। ठीक है, द्विघात बहुपद दिया है, सवाल दिया गया शून्य, शून्य के बाद यहाँ पर शून्य मैंने लिखा था और यहाँ पर मूल लिखा है, क्योंकि शून्य को ही मूल कहते हैं, मूल को ही शून्य कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं शून्यक। ठीक है, जैसे शून्यांको यहाँ मूलो लिखा है ना, तो शून्यांको हो जाएगा। तो बात यह है कि चाहे शून्य कहे चाहे मूल कहे, तरीका यही, मेथड यही लगाना है और सीख के अच्छे से जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद जिसकी समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको लिखेंगे हल में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 मान लिया। सबसे पहले इसका फैक्टर करो यानी गुणनखंड। तो मान लिया इसे इसका गुणनखंड करेंगे 4 3 12 बनेगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा गुणनखंड आप बनाएं कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो 4 से अगर 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो करिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x, देखो 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा और फिर माइनस का 4 बराबर का 0। ये फैक्टर करना आपको आना चाहिए, तब ये सवाल आएगा। ठीक है, ये पेपर में जरूर आएगा। चलिए इसको देखें। तो 3x स्क्वायर यहाँ 1 लाना था, तो 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर इसको आगे और बढ़ते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का गुणा करेंगे 4 और 4x का नम 4x माइनस माइनस प्लस 3x का नम 3x माइनस का 4 बराबर का 0। अब इन दोनों में से यहाँ पर देखेंगे तो x दिख रहा है सेम, कॉमन कर लो। तो अगर x कॉमन कर लिया तो अंदर बचा है 3, यहाँ 2x थे, 1x बाहर चला गया, 2x थे, 1x बाहर चला गया, तो 1x यहाँ बच गया। माइनस यहाँ 1x था, बाहर चला गया, सिर्फ अंदर क्या बचा 4। ठीक है, इधर आओ, इधर पहुंचे तो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या उसके गुणे में छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो हमने ले लिया 1, अंदर बचा है 3x माइनस का 4 बराबर का 0। फिर आगे हल करेंगे तो दोनों में देखो ये और ये संख्या सेम है, इसको बाहर ले आओ। तो 3x माइनस का 4 और इसमें कितनी है x प्लस 1 बराबर का 0। शून्य निकालेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। तो हमारा जो शून्य का आया हुआ है x बराबर 4/3। ठीक है, इस तरफ देखें तो x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दो तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1। एक शून्य का हमारा प्लस का है 4/3, दूसरा है माइनस का 1। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं। इसको मैंने लिखा अल्फा से 4/3 और इसको लिख लिया बीटा से माइनस का 1। ठीक है, अब और चीज, इस समीकरण को उठाओ यहाँ रख लो। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर का 0। यहाँ पर तुलना करने वाली समीकरण लगा दो, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c बराबर का 0 से तुलना करने पर क्या है, इस समीकरण में हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दी। तुलना करने पे क्या मिलेगा, a के जगह पर 3 है तो a बराबर 3, b के जगह पर 1 है लेकिन चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का, तो माइनस का 1, और c के जगह पर कितना है माइनस का 4। ये आपको तुलना करके abc के मान निकाल लेना। ठीक है, अब देखो मैंने मूल तो ज्ञात कर लिया, उन्होंने कहा था शून्य ज्ञात कर, शून्य ज्ञात हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं शून्यांकों के सत्यता की जांच करना है, यानी सत्यापन करना है। तो अब हेडिंग डालेंगे, क्या कर देंगे सत्यापन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सत्यापन करने जा रहे हैं। तो सत्यापन के लिए क्या करेंगे, सत्यापन के पहले सूत्र है मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है -b/a
और मूलों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। मैंने लिख दिया। अल्फा का मान कितना अभी मैंने निकाला है, अल्फा का मान 4/3, तो यहाँ लिख दो 4/3 प्लस बीटा का मान -1, तो माइनस का 1। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, मान अल्फा और बीटा के रख लिए बराबर माइनस बी का मान अभी निकाला है, बी का मान -1 और ए का मान 3। चलो आगे हल करो, तो ये 4/3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। तो इसको हल करो, 4 1 3 का नाम 3 और 4 से 3 चला गया, कितना आएगा, देखो 3 1 3 और 4 से 3 गया तो 1, यानी 1/3 बराबर 1/3। ये तो हमारा क्या हुआ, मूलों का योग प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी के बाद सेकंड पार्ट, इसको मान लो फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, मूलों का गुणनफल। अब क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा हमारे पास है 4/3, बीटा है -1 और सी हमारे पास कितना है, सी है -4 और ए कितना है, ए है 3। माइनस का गुणा करोगे तो माइनस से करना -4/3, यहाँ भी आएगा -4/3। क्या लिखेंगे, जांच यानी कि आंसर। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी सत्यापन भी सही है, मेरा गुणनखंड भी सही है। ठीक है, इस तरह का एक सवाल पेपर में जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरह कोई भी समीकरण देगा आपको बदल देगा, शून्य के जगह मूल कह सकता है या मूल के जगह शून्य कह सकता है, बाकी प्रोसेस और सेम ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चलिए नीचे एक सवाल और दिया है, मैंने उसको देख लेते हैं। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद समीकरण ज्ञात करनी है, जिसमें मूलों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है 1/4। फिर कह रहा है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, ये दिया गया है। तब कह रहा है समीकरण ज्ञात करो, तो लिखेंगे हल। इसका एक सूत्र होता है, जब करेंगे तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद की समीकरण बराबर x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करो, तो अप्लाई करेंगे तो x² तो ठीक है, माइनस मूलों का योग कितना दिया है, मूलों का योग 1/4x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। आगे बढ़ो, तो x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1, तो इसी को क्या कह देंगे, बराबर 0। ये क्या मिल गई हमको, बहुपद की समीकरण। ठीक है, आपको अगर जब ऑप्शन में ना मैच करे तो इस 4 को क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे तो नीचे से 4 हट जाएगा, तो उस तरह भी समीकरण मिल सकते हैं जब पेपर में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको इस टाइप का सवाल लगाना है पेपर में, अगर मिल जाए मूलों का योग देगा या फिर मूलों का गुणनफल। और एक ये सत्यता वाला, तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी बहुपद टॉपिक अगर आपका देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल आएगा। तो आपको करना बस क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाना है और क्वेश्चन को कई बार रिवाइज करते रहना, जिससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।